Hello student, I am a teacher subject of economics. Easy way to learning जैन एनर्जी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं स्पेशली यूजीसी नेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। पेपर सेकंड है, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट, लास्ट यानी कि डेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम की डेट आउट होने की वजह से काफ़ी लर्नर्स जो है वो परेशान हो गए हैं कि वो किस तरह से पढ़ाई करें, वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। सो स्टूडेंट, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंस यानी कि जो कि एक्सपेक्टेड है 100 क्वेश्चन वो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सो स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लिए। अगर लास्ट मोमेंट में भी क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से आपके कुछ ना क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। स्टूडेंट, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है वीडियो, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हिंदी में कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उदासीनता वक्र को इंग्लिश में कहते हैं इनडिफरेंस कर्व, और इनका जो विचार प्रस्तुत किया था वो थे एजवर्थ 1881 में। इसके बाद पेरेटो, हिग्स और एलन और स्लट्सकी ने भी वैज्ञानिक रूप दिया है उदासीनता वक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू एंड कैपिटल और अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये बुक लिखी गई है J.R. हिग्स के द्वारा, और वैल्यू एंड कैपिटल इसको लिखा गया था 1939 में, यानी कि 1939 में। और रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी को लिखा गया था 1956 में। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उपभोक्ता की बचत विचारधारा किसने प्रस्तुत की? तो इसकी विचारधारा जो प्रस्तुत की थी फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशनल उत्पादन फलन का प्रतिपादन किसने किया? स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ ये सारे ही लेसन इम्पॉर्टेंट है। तो आप लास्ट मोमेंट के लिए जो कि इस 2 हफ्तों में प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन लेसन्स को देखिए, क्योंकि यही लेसन्स हैं जिनमें से आपके क्वेश्चंस अटैम्प्ट होंगे। इसका आंसर है एशे, चैनरी, मिन्हास और सोलो। 1961 में इन्होंने संयुक्त रूप में, यानी कि सब ने अपनी अपनी भागीदारी से उत्पादन फलन का प्रतिपादन किया था, CES। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकारी कोटि की माप किसने की? लर्नर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी जो माप का जो फॉर्मूला है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक अधिकारी कोटि की माप किसने की? लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत या मजदूरी का लौह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है जर्मनी के अर्थशास्त्री लेस्ले ने। स्टूडेंट, अगर जैसे आप लोगों के सामने मजदूरी का लौह सिद्धांत और बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसमें अगर अर्थशास्त्री लेस्ले का नाम ना होकर रिकार्डो का नाम हो तो इन्होंने आगे इस पर विचार प्रस्तुत किया था, तो आप रिकार्डो भी टिक कर सकते हैं। लेकिन मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत जो है, जिसको दूसरा नाम मजदूरी का लौह सिद्धांत जर्मनी के अर्थशास्त्री लेस्ले ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट, ये सारे मजदूरी के सिद्धांत है जो कि किसने दिए हैं, ये मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। मजदूरी कोष सिद्धांत एडम स्मिथ और J.S. मिल ने दिया है। मजदूरी का अवशेष सिद्धांत वॉकर ने दिया है। मजदूरी का सीमांत उत्पादक सिद्धांत J.B. क्लार्क ने दिया है। और ये स्टूडेंट, ये आता है जैसे कि कालक्रम आ जाते हैं इसके, कि मजदूरी कोष सिद्धांत और मजदूरी का अवशेष सिद्धांत कैसे पहले आया है। तो मैंने ये जो क्रम लिखे हैं वो क्रम 1, 2, 3 करके ही लिखे हैं। और इन कोष सिद्धांत पे ऐसा भी आ जाता है कि मिलान करने को आ जाता है कि मजदूरी कोष सिद्धांत को किसने दिया, तो आप लोग मिला सकते हैं, एडम स्मिथ ने। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? हिग्स एवं हैंसन ने। और इसकी जो प्रस्तुत व्याख्या दी थी वो दी थी कीन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये सारे स्टूडेंट नंबर 9 है क्वेश्चन, और ये सारे लाभ के सिद्धांत हैं। ये मैंने सारे लिख दिए हैं क्योंकि इस पर भी कालक्रम या फिर लेखक के नाम आ जाते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया है, किसने। तो लाभ का लगान सिद्धांत दिया था वो है वॉकर ने। लाभ का प्रावेगिक सिद्धांत जो दिया था जेबी क्लार्क ने, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आया भी है। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये शुम्पीटर ने दिया है। लाभ का जोखिम सिद्धांत हाले ने दिया है। लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत नाइट ने दिया है। फिर नेक्स्ट और सिद्धांत है लाभ का समाजवादी सिद्धांत दिया है मार्क्स ने। तो ये सारे सिद्धांत है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से कर लेना क्योंकि इसमें ना आप लोगों को मैचिंग करने को आ सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट। रोजगार गुणक मल्टीप्लायर का प्रतिपादन किसने किया? R.F. काहन ने किया था और 1931 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किया था फ्रांसीसी अर्थशास्त्री अफ्तेलियन ने किया था और 1913 में किया था, 1913 में किया था। नेक्स्ट है परिकल्पनाएं, यानी कि उपभोग फलन की परिकल्पनाएं। स्टूडेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछा ही गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी लिखे हुए होते हैं जिसमें आप लोगों को पहचानना होता है कि ये किसने लिखा है। तो सापेक्ष आय परिकल्पना जो दी थी जेम्स ड्यूसनबरी ने दी थी। स्थायी आय परिकल्पना मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। निरपेक्ष आय परिकल्पना J.M. कीन्स ने दी थी। और जीवन चक्र परिकल्पना प्रोफेसर एंडो व मोंडिग्लियानी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंतुलित विकास के समर्थक कौन थे? वैसे हर्शमैन थे, और इनकी यानी कि अगर आप लोगों को और भी पूछे जाते हैं, अगर हर्शमैन ना लिखा हो तो सिंगर, मार्क्स और फ्लेमिंग, इस पर है ना आप लोगों के कालक्रम भी पूछे जा सकते हैं कि पहले किसने दिया, पहले किसने। तो हर्शमैन, सिंगर, मार्क्स, फ्लेमिंग असंतुलित विकास के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता का दुष्चक्र किसने प्रस्तुत किया? रैगनर नर्क्सने ने। क्वेश्चन नंबर 15, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक विकास के सिद्धांत का किसने प्रस्तुत किया? तो ये थे प्रस्तुत करने वाले शुम्पीटर 1911 में। स्टूडेंट आर्थिक विकास के जो सिद्धांत हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का, इस चैप्टर को आप ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल प्रयास का सिद्धांत, रोजेंस्टीन रोडान, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास, हार्वे लीबी-स्टीन, असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धांत, लुइस। स्टूडेंट इस पर है ना आपको कालक्रम भी आते हैं कि प्रबल प्रयास सिद्धांत ऊपर से नीचे लिखे रहते हैं, आपको इसको अरेंज करना पड़ता है, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और उसमें मैचिंग भी आ सकती है, तो आप लोग मैचिंग को भी देख लेना कि ये किस तरह से है। मैं स्टूडेंट जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आई हूँ तो इसके चैप्टर भी बता दे रही हूँ कि आपको लास्ट मोमेंट में ये चैप्टर पढ़ने ही हैं। अब आपके पास 2 हफ्ते हैं और 2 हफ्ते में आपने रिलैक्स मोड में जो थे उससे रिलैक्स मोड से थोड़ा सा बाहर निकल के आपको थोड़ी सी हार्ड पढ़ाई करनी है, तो आप थोड़ा रिलैक्स होके पढ़िए। और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो लेसन्स हैं, पेपर्स हैं, वो एनालिसिस कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्योंकि उसी में से ही कुछ क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17, कार्यात्मक वित्त के समर्थक हैं लर्नर। क्वेश्चन नंबर 18, मार्शल का प्रस्ताव वक्र मार्शल ने दिया है। अवसर लागत हैबरलर ने दी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत हेक्चर ओलिन ने दिया है। और पारस्परिक मांग सिद्धांत J.S. मिल ने दिया है। सो स्टूडेंट इसके भी ऊपर कालक्रम आता है और इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस लेसन को भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का भुगतान शेष का आय अवशोषण सिद्धांत किसने दिया था? सिडनी अलेक्जेंडर ने। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है भुगतान शेष का आय अवशोषण सिद्धांत किसने दिया था? सिडनी अलेक्जेंडर ने। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई थी अप्रैल 1988 में, और सेबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
सो स्टूडेंट, ये पार्ट फर्स्ट था। मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। ये 20 क्वेश्चन थे, मैं पूरे 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और इनको पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज के लिए आपके 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग इसे अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, इन लेसन्स पे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी मेरी ये वीडियो। और स्टूडेंट, अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो मेरी अच्छी है और आपको हेल्प कर रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को, ताकि और भी स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिक्स में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हेल्प हो सके। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।